वजन का लगातार बढ़ना, अनियमित पीरियड्स, बालों का तेजी से झड़ना और हर वक्त थकान महसूस होना, ये सब मैनेज करना कितना मुश्किल लगता है ना, खास तौर पर जब पीसीओएस और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों एक साथ अटैक करें। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि आखिर मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद की मदद से इस पूरे हार्मोनल इम्बैलेंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या सच में हमारी डाइट एक फ्रंट लाइन दवाई की तरह काम कर सकती है? जवाब है बिल्कुल। इन दोनों कंडीशंस में एक सही डाइट सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक डायरेक्ट और साइंटिफिक थेरेपी है। सिर्फ दवाइयों का डोज बढ़ाते रहने से काम नहीं चलने वाला। अंदर जो हार्मोन्स की उथल-पुथल मची है ना, उसे शांत करना सबसे जरूरी है, और उसकी शुरुआत हमारी आम खाने की प्लेट से ही होती है। क्योंकि अगर हम थोड़ा गहराई में जाके देखें तो इन दोनों बीमारियों के पीछे एक ही सबसे बड़ी वजह छुपी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस और क्रॉनिकली चलने वाला लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। ये बिल्कुल एक आग की तरह है जो अंदर ही अंदर सुलग रही होती है। इसीलिए रोज के डाइट को बहुत ही रणनीतिक तरीके से डिजाइन करना पड़ता है ताकि इस जड़ पर सीधा वार किया जा सके। तो चलिए समझते हैं कि एक परफेक्ट हार्मोन फ्रेंडली प्लेट आखिर दिखती कैसी है। मान लीजिए आधी थाली बिल्कुल कलरफुल और हरी पत्तेदार सब्जियों से भरी हुई है। बची हुई आधी प्लेट के दो हिस्से करें, एक में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स या मोटे अनाज और दूसरे में हाई क्वालिटी प्रोटीन। ये लो ग्लाइसेमिक और हाई फाइबर वाला पैटर्न सच में फास्टिंग ग्लूकोज को गिराता है और फर्टिलिटी हार्मोन्स को तेजी से बैलेंस करता है। यहाँ मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद का एक बड़ा जबरदस्त मेल होता है। आयुर्वेद साफ कहता है कि जो खाना कफ मेदोहर यानी हल्का और रूखा होता है, वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को तुरंत इंप्रूव करता है। लेकिन इसके उलट जो खाना बहुत भारी या स्निग्ध यानी ज्यादा चिकना होता है, वो बॉडी के चैनल्स को ब्लॉक करके इस हार्मोनल असंतुलन को और ज्यादा बिगाड़ देता है। अगर कुछ स्पेसिफिक चीजों की बात करें जो सीधा दवाई का काम करती हैं, तो वो हैं पुराना जौ, बाजरा, मूंग और थोड़ा सा देसी घी। ये सब चीजें वजन और कोलेस्ट्रॉल सुधारती हैं। वहीं दूसरी तरफ मैदा, डीप फ्राइड स्नैक्स, पैक्ड जूसेस और बहुत अधिक सफेद चावल इन्फ्लेमेशन और फैटी लिवर को तेजी से बढ़ाते हैं। क्या चुनना है, ये चॉइस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और हाँ, थायराइड को ठीक से सपोर्ट करने के लिए 3 मिनरल्स का होना बहुत जरूरी है: आयोडीन, सेलेनियम और जिंक। ये समझ लीजिए कि ये थायराइड एंजाइम्स और इम्यूनिटी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पर यहाँ एक सख्त वार्निंग भी है। बहुत ज्यादा कॉफी या अल्कोहल का सेवन सेलेनियम के लेवल्स को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है और कॉर्टिसोल को बढ़ा सकता है। एक बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट ये भी है कि कभी-कभी सेहतमंद दिखने वाली चीजें भी नुकसान कर सकती हैं। जैसे अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, तो कच्ची पत्ता गोभी, फूल गोभी या ब्रोकली का सलाद खाने से बचना चाहिए। ये थायराइड पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। इन्हें हमेशा अच्छी तरह पका कर ही खाना चाहिए और सोया प्रोडक्ट्स को भी लिमिट में ही रखना चाहिए। तो पूरे दिन का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट कैसा होना चाहिए? शुरुआत फाइबर और प्रोटीन वाले नाश्ते से हो, जैसे ओट्स या दाल का चीला। दोपहर में बैलेंस थाली के साथ थोड़ा लो जीआई फ्रूट, और रात को बिल्कुल हल्का और जल्दी डिनर। इसके साथ साथ रोजाना 30-40 मिनट की तेज सैर और अच्छी नींद को तो लिवर और थायराइड रिकवरी की फर्स्ट लाइन थेरेपी मानना चाहिए। तो चलते चलते ये जरूर सोचिए कि क्या हमारी रोज की थाली एक मेडिसिन का काम कर रही है या वो उस हार्मोनल आग में घी डाल रही है। थोड़ी सी मॉडर्न साइंस और थोड़े आयुर्वेदिक सिद्धांतों को मिलाकर हम अपने रोजमर्रा के खाने को एक जबरदस्त पर्सनलाइज्ड हार्मोन हीलिंग थेरेपी में बदल सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।